अस्सलामुअलैकुम। अनोखी स्टोरीज सेवर्स के तमाम सुनने वालों को मैं दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रखे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी पाकिस्तान बनने से पहले की है। इस कहानी का नाम है जंगजू। ये इस ज़माने की बात है जब बर-ए-सग़ीर पाक-ओ-हिंद अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। हर रियासत, हर सूबे पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होता जा रहा था। एक नौजवान आंधी तूफ़ान की तरह आता और तूफ़ान बनकर गुज़र जाता। इसका असली नाम तो किसी को मालूम नहीं था, मगर इसे पूरे दस्ते के साथ अकेले लड़ते हुए और पूरे दस्ते को मौत की घाट उतारते हुए देखकर ऐनी शाहिदी ने इसे जंगजू का नाम दे दिया था। अब इसे जंगजू के नाम से जानते थे। जंगजू ना सिर्फ अंग्रेज़ कौम से जंग करता, बल्कि इन मुसलमानों और हिंदुओं से भी और सिखों से भी जंग करता, जिन्होंने गद्दार बनकर अंग्रेज़ों का साथ दिया और दौलत व शोहरत और इक़्तिदार की लालच में इनसे जा मिले। ये एक बदतरीन तारीख़ बन गई थी कि एक दिन एक मुग़ल बादशाह के पास एक अंग्रेज़ आया और इसने हिंदुस्तान में तिजारत की इजाज़त मांगी। इस वक्त का बादशाह अंग्रेज़ों से शायद वाकिफ़ नहीं था, या फिर वो दूर अंदेश नहीं था। इसने अंग्रेज़ों को तिजारत की इजाज़त दे दी। ये अंग्रेज़ों का पहला कदम था जो हिंदुस्तान में तिजारत के नाम पर रख चुके थे। पहली दफ़ा 10 अंग्रेज़ हिंदुस्तान में थोड़ा सा तिजारती माल लेकर दाखिल हुए और फिर रफ्ता रफ्ता इनके वफ़्द आने लगे। देखते ही देखते अंग्रेज़ों की अच्छी खासी तादाद हिंदुस्तान में दरामद हुई। इनके साथ तिजारती माल में ना सिर्फ तिजारती माल होता था, बल्कि जदीद तरीन असला भी मौजूद होता था। यूँ आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ अंग्रेज़ों की तादाद में इजाफ़ा होता गया, बल्कि इनके असले के गोदामों में भी इजाफ़ा होता गया। हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि यहाँ पर मादनियात, ज़र मुबादला, जवाहरात, सोना, चांदी, हीरे, मोती और बेशुमार दौलत होती थी। लिहाजा इस सोने की चिड़िया को लूटने का मुकम्मल प्रोग्राम बनाकर अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान में दाखिल हुए, और अब इनकी पोजीशन इस कदर मजबूत हो गई थी कि वो असला बंद होकर अपने ख्वाब की ताबीर पा सकते थे। और यही हुआ। एक दिन एक रियासत पर उन्होंने कब्ज़ा जमा लिया। रियासत के राजा को कत्ल करके पूरी रियासत पर अपना अमल दाखिल कर लिया। के हुदूद पर अपनी फ़ौजें तैनात कर दी और ख़ुद मुस्तनद हुकूमत पर बिराजमान हो गए। यहीं से हिंदुस्तान पर इनकी हुकूमत का आगाज़ हुआ। अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा चालाक और अय्याश मक्कार कौम है, लिहाजा उन्होंने इन तमाम खूबियों और सिफ़ात को बरोए कार लाते हुए हुकूमत की बुनियाद डाली और कामयाब रहे। जितना अरसा अंग्रेज़ों ने बरसगीर पाको हिंद में तिजारत की गर्ज से क़याम किया, इतने अरसे में उन्होंने हिंदुस्तान के बासियों, राजाओं और बादशाहों के चाल चलन, आदत, अतवार, तहज़ीब व तमद्दुन, तरीक़े, रहन सहन, खाना पीना, अखलाक, सीरत, किरदार सब कुछ देख लिए थे। वो जान गए थे कि ये लोग लालची हैं, इक़्तिदार के भूखे हैं, अय्याश तबीयत के मालिक हैं। लालची इस तरह के हैं कि ज़रा सा रुपयों का लालच देकर एक राजा दूसरे राजा के आदमियों को अपने साथ मिला लेता और वो बआसानी गद्दारी पर आमादा हो जाते। लिहाजा अंग्रेज़ों के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने भी यही किया, बड़े बड़े राजाओं को ख़रीद लिया, और अगर राजा ना बिक सका तो इनके मुशीरों और वज़ीरों को ख़रीद कर उन्होंने इन्हीं के ख़िलाफ़ इनको लड़वाया और शिकस्त देकर हुकूमत हासिल की। इक़्तिदार के भूखे इस तरह के थे। एक बेटा इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने बादशाह बाप को कत्ल कर देता था। दोस्तों, ये थी जंगजू की पहली एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज सेमिनिस्ट को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अस्सलामु अलैकुम।